तो आइए किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर में डोरे के लिए टायर कैसे लगाएं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डोरे के टायर लाते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी जैक की, जिससे हम टायर को ऊपर उठा सके और दूसरे टायर लगा सके। तो किसान भाइयों, अब हम जैक को ऊपर करते हैं। जब तक किसान भाइयों हम जैक को ऊपर कर रहे हैं, जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, आपको डोरे के टायर लगाने में किसी भी प्रकार की समस्या न आए, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो किसान भाइयों, हमने जैसे तैसे जैक को ऊपर कर लिया है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा टायर थोड़ा सा हिल रहा है, इसलिए हमको जैक थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा ताकि हम सारे बोल्ट को खोल सकें। और किसान भाइयों, अब हम सारे बोल्ट को एक एक करके खोलना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं वीडियो में, हम सभी नट को खोल रहे हैं। आपको थोड़े थोड़े नट को ढीले करने हैं सिर्फ। तो जैसा कि किसान भाई आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने सारे बोल्ट को ढीला कर लिया है। तो बोल्ट को ढीला करने के बाद किसान भाइयों, हमें जैक को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा ताकि टायर फ्री हो सके। जैसे कि किसान भाई अब हम सारे बोल्ट को निकालेंगे और आपको ध्यान रखना है कि सारे बोल्ट सीक्वेंस वाइज ही जमाएं ताकि आपको आगे कोई उनको टाइट करने में दिक्कत ना आए। जैसा कि हमने सीक्वेंस वाइज सारे बोल्ट को जमा लिए हैं। तो किसान भाई अब हम टायर को निकालते हैं। टायर को हमेशा टामी के द्वारा ही निकालें ताकि जो उसके अंदर के नट रहते हैं उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का डेंट ना आए। तो किसान भाई अब हम सारी मिट्टी साफ़ कर लेते हैं अंदर की, जो कि टायर के द्वारा अंदर जम चुकी थी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम हमारे टायर को लगाने जा रहे हैं। टायर को लगाने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों आपको टायर को जमा कर देखना पड़ेगा कि बोल्ट नट सही साट लग रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं लग रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जैक को ऊपर करना पड़ेगा। जैसा कि किसान भाइयों आप वीडियो में देख रहे हैं, हमें टायर को चढ़ाने में थोड़ी सी समस्या आ रही है। टायर पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा टायर की, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, टायर की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण अब हम इसके जैक को थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि टायर सही साट और आसानी से लग जाए। तो किसान भाइयों, जैक को ऊपर करते हैं जहाँ तक टायर लग जाए। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, हमने टायर को लगा दिया है और बिल्कुल सही साट आ चुका है टायर। तो किसान भाइयों, हम इसको थोड़ा सा अंदर पुश करते हैं टायर को। और अब किसान भाइयों, अब हम हमारे बोल्ट लगाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बोल्ट को सीक्वेंस वाइज रखें और सीक्वेंस वाइज ही लगाएं, क्योंकि बोल्ट लगाने में आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो किसान भाइयों, अब हमने जल्दी से सारे बोल्ट लगा लिए हैं और हम बोल्ट को टाइट कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, बोल्ट को टाइट करने की भी एक प्रक्रिया होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि पहले ऊपर वाला बोल्ट और बाद में उसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला बोल्ट, ऐसे करके बोल्ट टाइट होते हैं तो टायर को किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं होती और टायर बिल्कुल सही साट टाइट हो जाता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अब हम जैक को नीचे उतारते हैं ताकि बोल्ट को फुल्ली टाइट किया जा सके। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, अब हमने जैक उतार दिया है और अब हम बोल्ट को फुल्ली टाइट करते हैं ताकि टायर बाहर ना निकले। तो किसान भाइयों, आप जैसा कि देख ही सकते हैं, हमारा एक टायर लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टायर की ओर। दूसरे टायर की ओर बढ़ने के लिए हमें पहले तो जैक को दूसरी साइड लगाना पड़ेगा ताकि दूसरी साइड वाला टायर ऊपर हो सके। तो किसान भाइयों, पहले तो हम इस टायर के भी बोल्ट को हल्का हल्का ढीला कर लेंगे। तो बोल्ट को ढीला करने के बाद किसान भाइयों, हमें इन बोल्ट को सीक्वेंस वाइज जमाना है, क्योंकि किसी बोल्ट के आटे ख़राब हो चुके होते हैं और वो किसी दूसरे नट में जाकर नहीं लग सकता और टाइट होता है, इसीलिए हम बोल्ट को सीक्वेंस वाइज रखते हैं। तो बोल्ट को सीक्वेंस वाइज रखने के बाद हमने टायर निकाल लिया है
और अब हम जैक को और ऊपर करते हैं किसान भाइयों। जैक को ऊपर करने के बाद हमारे टायर के छेद फिक्स हो चुके हैं। तो अब हम टायर लगाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आप जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में, अब हमारे टायर को लगाने के लिए टामे की ज़रूरत पड़ी है ताकि नट के आटे ख़राब ना हो। तो किसान भाइयों देखिए आप, जैसा कि हमारा टायर लग चुका है पूरा और हम बोल्ट को सीक्वेंस वाइज लगा रहे हैं। बोल्ट को सीक्वेंस वाइज लगाने के बाद किसान भाइयों हम देखेंगे कि खेत में चलाकर कि टायर सही लगा है या गलत। तो किसान भाइयों अब हम आ चुके हैं खेत में और जैसा कि आप देख रहे हैं बात सही है कि हमारा टायर बिल्कुल सही साट लगा है। सही है। तो किसान भाइयों पहले हमारी ये डिस्क थी, ये ऊपर की साइड लगी हुई थी। हमें टायर अंदर करना था, इसलिए हमने नीचे की साइड लगा के और वाइसर डाल के टायर को और अंदर शिफ्ट कर दिया था। अगर किसान भाइयों, अगर आपका टायर अंदर की साइड भी सोयाबीन को चूड़ता है या दबाता है तो आप इस डिस्क को ऊपर की साइड लगाकर बोल्ट टाइट करके टायर को बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर आपको और ज़्यादा टायर बाहर करना है तो आप इस डिस्क के बीच में, डिस्क और रिंग के बीच में 4 वाइसर लगाकर टायर को और बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।